क्लास थ्री है। इसमें हम क्या करेंगे, क्लास थ्री में क्या करेंगे, कार्बन, मतलब क्लास थ्री में धातु और अधातु, धातु और अधातु के बारे में अध्ययन करेंगे, जो मोस्ट VVI क्वेश्चन बनता है। तो चलते हैं। अधातु, धातु के साथ अपक्रिया, आयनिक यौगिक, धातु और अधातु के गुण, धातु के क्या क्या गुण होते हैं। तो धातु के सबसे पहले गुण देखिए। धातु के क्या है, ठोस अवस्था में तन्य होता है, आघात वर्णीय होता है, धनात्मक ध्वनिक होती हैं, सुचालक होता है, वायु, जल, अन्य धातु यौगिक के साथ अपक्रिया करें, सक्रियताशील श्रेणी में होते धातु। उसके बाद उपयोगिता, जंगता में सुरक्षा, प्रतिरोधकता में परिवर्तन, गलनांक में परिवर्तन। मिश्र धातु क्या होते हैं, इस्पात, स्टेनलेस इस्पात, पित्तल, कांसा, सोल्डर, अमलगम, ये मिश्र धातु हैं। उपयोगिता, जंगता में सुरक्षा, प्रतिरोधकता में परिवर्तन, गलनांक में परिवर्तन। धातु के ऑक्साइड से धातु गर्म करने पर कोयले द्वारा अधिक क्रियाशील धातु द्वारा विद्युत अपघटनी द्वारा धातु परिष्करण किया जाता है। धात्विक अयस्क, साधारण अयस्क का धातु ऑक्साइड में परिवर्तन, भर्जन, निष्पादन, संक्षारण में क्या होता है, संक्षारण या जंग कर रोकने के उपाय, यसद लेपन, रंग लोंग, एनोडीकरण। लोहे पर जंग Fe का जलीय ऑक्साइड बनने के लिए वायु और नमी की आवश्यकता होती है। चांदी H2S के साथ अभिक्रिया करके काला Ag2S बनता है। तांबा नमी और CO2 के साथ हरे रंग का क्षारीय CuCO3 बनता है। साथ में आयनिक यौगिक के बाद धातु के इलेक्ट्रॉन का अधातु में स्थानांतरण होता है। भौतिक गुणधर्म कहते हैं ठोस, भंगुर, उच्च गलनांक, जल में घुलनशील, कार्बनिक विलयन में अघुलनशील, पिघल कर जलीय विलयन में सुचालक होते हैं। चलते हैं। धातु और अधातु सामान्यतः उच्च होते हैं, लेकिन सोडियम और पोटेशियम का घनत्व कम होते हैं। धातु ऑक्साइड क्षारीय या उभयधर्मी होते हैं। धातुएं तनु अम्ल से हाइड्रोजन को विस्थापित कर हाइड्रोजन गैस निर्मित करते। धातु ऑक्साइड आयनिक होते हैं। अधातुओं का घनत्व अपेक्षाकृत कम होता है। अधातु के ऑक्साइड की प्रकृति अम्लीय होती है। अधातु की ऑक्साइड तनु अम्ल से हाइड्रोजन को विस्थापित नहीं करते। धातु ऑक्साइड सहसंयोजिक होते हैं। वायु के साथ अभिक्रिया, धातु वायु में जल सकते हैं, वायु से अभिक्रिया कर सकते हैं या अप्रवाहित रहते हैं। धातु प्लस ऑक्सीजन धातु ऑक्साइड बनाते हैं। सोडियम तथा पोटेशियम को आकस्मिक आग से रोकने के लिए केरोसिन तेल में डुबो कर रखा जाता है। मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, जिंक, पीवी के वायु के साथ धीरे धीरे अभिक्रिया करते हैं। इन धातुओं पर ऑक्साइड की पतली सुरक्षा परत चढ़ा जाती है। मैग्नीशियम वायु में जलने पर सफ़ेद MgO बनता है। लोहा एवं कॉपर वायु में गर्म करने पर प्रज्वलित नहीं होते हैं, अपितु अपने ऑक्साइड बनाते हैं। ज्वाला में लोह चूर्ण डालने पर वो तेजी से जलने लगते हैं। Ag तथा Au गोल्ड ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया नहीं करता है। 2Na + O2 Na2O, 2Mg + O2 2MgO, 2Cu + O2 2CO। उभयधर्मी ऑक्साइड वे धातु के ऑक्साइड जो अम्ल तथा क्षार से अभिक्रिया करने के बाद लवण एवं जल उत्पन्न करते हैं। ZnO, Al2O3, Al2O3 6HCl, 2ACl 2 + 3H2O। धातुओं की एनोडीकरण, इस प्रकार में एल्युमिनियम को एनोड और ग्रेफाइट को कैथोड बनाया जाता है। सल्फ्यूरिक अम्ल को विद्युत अपघटन के बाद ऑक्सीजन गैस निर्मित होती है। ऑक्सीजन और एल्युमिनियम की अभिक्रिया से ऑक्साइड एक मोटी परत बन जाती है। जल के साथ अभिक्रिया, धातु एवं जल से अभिक्रिया भिन्न होती है। सभी धातुएं जल के साथ अभिक्रिया नहीं करते। ठंडे जल के साथ अभिक्रिया सोडियम, पोटासियम, सीजियम करती है। गर्म जल के साथ अभिक्रिया होती है। मैग्नीशियम और धातु केवल भाप के साथ अभिक्रियाशीलता है, जैसे लोहा और एल्युमिनियम। गर्म जल के साथ अभिक्रिया है मैग्नीशियम धातु और केवल भाप के साथ अभिक्रिया करके लोहा और एल्युमिनियम। 2K + 2H2O 2KOH, Ca + 2H2O CaOH2, Mg2H2O MgOH2। कैल्शियम और मैग्नीशियम की जल से अभिक्रिया के दौरान उत्पन्न हाइड्रोजन गैस के बुलबुले धातु के साथ चिपक जाते हैं तथा धातु तैरना प्रारंभ कर देते हैं। 2L + 3H2 Al2O3 3H2, 3Fe + 4H2 Fe3O4 4H। तनु अम्लों के साथ अभिक्रिया, धातु प्लस तनु अम्ल, लवण प्लस हाइड्रोजन गैस। सामान्यतया धातु तनु अम्ल HCl H2SO4 के साथ अभिक्रिया कर लवण तथा हाइड्रोजन उत्पन्न करते हैं। Fe + 2HCl FeCl2 + H2, Mg + 2HCl MgCl2 + H2, Zn + 2HCl ZnCl2 + H2, Al + 6HCl A2AlCl। कॉपर, मरकरी एवं चांदी तनु अम्ल के साथ अभिक्रिया नहीं करते हैं। तनु नाइट्रिक अम्ल के साथ अभिक्रिया, उत्पन्न गैस
उपचयित हो उसे H2 उत्पन्न करती है जब धातु नाइट्रिक अम्ल HNO3 के साथ अभिक्रिया करते हैं, परंतु Mg एवं Mn धातुएं तनु नाइट्रिक अम्ल से अभिक्रिया करने पर H2 गैस बनाते हैं। एक्वा रेजिया यह 3:1 अनुपात में सांद्र हाइड्रोक्लोरिक अम्ल तथा नाइट्रिक अम्ल के मिश्रण से होता है। यह गोल्ड और प्लेटिनम को गलाने में समर्थ होता है। धातुओं की अन्य लवण के साथ अभिक्रिया। धातु का लवण विलयन, धातु का लवण विलयन प्लस धातु। सभी धातुएं सम अभिक्रियाशीलता नहीं होती। अधिक क्रियाशीलता धातु अपने से क्रियाशील धातु से उनके यौगिक को विलयन को करते हैं। सक्रियता श्रेणी यह सूची धातुओं की क्रियाशीलता को अवरोही क्रम में व्यवस्थित करे। सबसे ज़्यादा होता है पोटेशियम क्रियाशीलता में, फिर पोटेशियम के बाद सोडियम, उसके बाद कैल्शियम, उसके बाद मैग्नीशियम, उसके बाद एल्युमिनियम, उसके बाद जिंक प्लस लोहा, Pb, हाइड्रोजन, कॉपर, पारा, Ag, Au। निम्न श्रेणी होते हैं क्रियाशीलता तो Cu, AgNO3, Ag। कॉपर चांदी से अधिक क्रियाशीलता होने के कारण चांदी को विस्थापित करता है। धातुओं की अधातु के साथ अभिक्रिया। तत्वों की अभिक्रियाशीलता संयोजकता कोष को पूर्ण करने की प्रवृत्ति के रूप में समझी जा सकती है। धातुओं के परमाणु अपने संयोजकता कोष से इलेक्ट्रॉन त्याग करते हैं, धनायन बनाते हैं। अधातुओं के परमाणु संयोजकता कोष में इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर ऋणायन बनाते हैं। विपरीत आवेशित आयन एक दूसरे को आकर्षित करते हैं तथा मजबूत स्थिर विद्युत बल में बांधकर आयनिक यौगिक बनाते हैं। MgCl2 का निर्माण Mg2R2 Mg2+, मैग्नीशियम धनायन बनते Cl 2R7। आयनिक यौगिक गुणधर्म कठोरता भंगुर होते हैं, उच्च गलनांक एवं क्वथनांक, मजबूत अंतर आयनिक आकर्षण को तोड़ने के लिए ऊर्जा की पर्याप्त मात्रा आवश्यक होती है। सामान्यतः जल में घुलनशील, केरोसिन एवं पेट्रोल में अघुलनशील। गलित अवस्था तथा विलयन रूप में विद्युत के सुचालक। इन अवस्थाओं में आयनन उपलब्ध होने के कारण विद्युत प्रवाहित होती है। धातु की प्राप्ति। खनिज पृथ्वी में प्राकृतिक रूप से उपस्थित तो यौगिक को खनिज कहते हैं। अयस्क वे खनिज जिसमें कोई विशेष धातु का प्रचुर मात्रा में होता है तथा उसे लाभकारी होता है। सक्रियता श्रेणी में निचली धातुओं की स्वतंत्र अवस्था में पाई जाती है, उदाहरण के लिए गोल्ड, सिल्वर, कॉपर। यद्यपि कॉपर तथा सिल्वर सल्फाइड ऑक्साइड अयस्क के रूप में प्राप्ति होती है। सक्रियता श्रेणी की बात करते हैं, मध्य में उपस्थित धातु मुख्यतः सल्फाइड ऑक्साइड, कार्बोनिल ZnFb Pb अधिक होती है। गैंग क्या होता है? खनिज अयस्कों से मिट्टी, रेत जैसी अशुद्धियां होती है जो गैंग कहलाती है। अधात्विक की अयस्क से धातु की प्राप्ति के क्रम को, गति प्रक्रिया को धात्विक भी कहते हैं। अयस्क का समृद्धिकरण या सांद्रीकरण, सांद्रित अयस्क को धातु की प्राप्ति, अशुद्ध से शुद्ध धातु की परिष्कृत द्वारा प्राप्ति। सक्रियता श्रेणी। सक्रियता श्रेणी में निचली धातु का निष्कर्षण, अयस्क को वायु में गर्म करके सिनेबार से मरकरी प्राप्ति। सल्फाइड HgS ऑक्साइड धातु, परिशुद्ध धातु HgO Hg। कॉपर सल्फाइड द्वारा कॉपर की प्राप्ति। 2CuS3O2। सक्रियता श्रेणी के मध्य स्थित धातु का निष्कर्षण, धातु के ऑक्साइड अयस्क से प्राप्त करना सुलभ होता है। इसी कारणवश सल्फाइड एवं कार्बोनेट अयस्कों को ऑक्साइड अयस्क से परिवर्तित किया जाता है। अयस्क को सीमित वायु में अधिक ताप पर गर्म करना, यह प्रक्रम निष्पादन कहलाता है। धातु ऑक्साइड का अपचयन। कोयला प्रयोग करके अपचायक के रूप में कोयला ZnO+C विस्थापन अभिक्रिया करके अधिक क्रियाशील धातु जैसे Na2Ca का कम क्रियाशील धातु को उनके यौगिक में विस्थापित करने में किया जाता है। सक्रियता श्रेणी के शीर्ष उपस्थित धातु का निष्कर्षण, लोहा गलित रूप में प्राप्त होता है जिसका उपयोग रेल की टूटी हुई पटरियों को जोड़ने में होता है। इस प्रक्रम को थर्मिट अभिक्रिया कहते हैं। सक्रियता श्रेणी के शीर्ष में उपस्थित धातु का निष्कर्षण, इन धातुओं को बंधुता कार्बन की अपेक्षा ऑक्सीजन से प्राप्ति अधिक होती है। इन धातुओं को विद्युत अपघटनी उपचयन के द्वारा प्राप्त करते हैं। सोडियम का उसके गलित क्लोराइड विद्युत अवलगन से प्राप्त करते हैं। विलयन अथवा गलित अवस्था में विद्युत प्रवाह में पश्चात कैथोड ऋण आवेशित पर सोडियम निक्षेपित हो जाता है। एनोड धन आवेशित पर क्लोरीन मुक्त होती है। कैथोड पर Na+ कार्बन Na, एनोड पर 2Cl Cl2। धातुओं के प्राप्त धातु के अशुद्धियों या अपद्रव्य को विद्युत अपघटनी परिष्कृत द्वारा हटाया जा सकता है। शुद्ध कॉपर को इस विधि से प्राप्त किया जाता है। विद्युत अपघटनी परिष्करण में निम्नलिखित प्रयुक्त होते हैं। एनोड अशुद्ध कॉपर धातु के क्षार, कैथोड शुद्ध कॉपर धातु के क्षार। विलयन कॉपर सल्फेट के जलीय विलयन के साथ सूक्ष्म मात्रा में तनु सल्फ्यूरिक अम्ल विद्युत प्रवाह करने के पश्चात एनोड में अशुद्ध धातु विद्युत अपघटन में घुल जाती है तथा उतनी ही मात्रा में शुद्ध कॉपर विद्युत अपघटन से कैथोड पर निक्षेपित हो जाते हैं। अविलेय अशुद्धियां एनोड तली पर निक्षेपित होती है जिसे एनोड पंख कहते हैं। संक्षारण धातुएं अपने आसपास अम्ल, आर्द्रता आदि के संपर्क में आने पर संक्षारित होती है। सिल्वर वायु में उपस्थित सल्फर के साथ अभिक्रिया कर सिल्वर सल्फाइड बनाता है, वस्तु काली हो जाती है। लोहा आर्द्र वायु में लोहे पर भूरे रंग के पत्र की पदार्थ की परत जाता है जिसे कहते हैं। वायु तथा आर्द्रता लोहे पर जंग लगाने के लिए आवश्यक है। कॉपर आर्द्र कार्बन डाइऑक्साइड के साथ अभिक्रिया करके हरे रंग का कॉपर कार्बोनेट बनाता है। संक्षारण से सुरक्षा लोहे को जंग लगाने से पेंट करके, तेल लगाकर, ग्रीस लगा, यशत लेपन कर, क्रोमियम लेपन द्वारा एनोडीकरण या मिश्र धातु बनाकर बचाया जा सकता है।
लोहे एवं इस्पात को जंग से सुरक्षित रखने के लिए उन पर जस्ते जिंक की पतली परत चढ़ाई जाती है, इसे यशद लेपन प्रक्रम कहते हैं। मिश्र धातु, ये धातु तथा अन्य धातुओं अथवा अधातुओं के समांगी मिश्रण होते हैं। सूक्ष्म मात्रा में कार्बन का मिश्रण करने पर लोहा कठोर एवं प्रबल हो जाता है। लोहे में निकेल और क्रोमियम मिश्रित करने पर स्टेनलेस इस्पात प्राप्त है, जो कठोर एवं जंगरोधी होती है। मरकरी, भारत को अन्य तत्वों के साथ मिश्रित करने पर अमलगम निर्मित होती है। पीतल, कॉपर प्लस जिंक की मिश्र धातु है। कांसा, कॉपर प्लस टिन की मिश्र धातु है। इन दोनों मिश्र धातुओं की विद्युत चालकता एवं गलनांक शुद्ध धातु की अपेक्षा कम होता है। सोल्डर, यह सीसा और टीन पीबी प्लस एसएन का मिश्र धातु, जिसका गलनांक बहुत कम होता है। इसका उपयोग विद्युत तारों के परस्पर वेल्डिंग के लिए किया जाते हैं। अब चलते हैं बहुवैकल्पिक रूप में। फर्स्ट, इनमें से कौन सी धातु विद्युत अपघटनीय अपचयन द्वारा प्राप्त होती है? एल्युमिनियम। सिनेबार कौन सी धातु का अयस्क होते हैं? मरकरी, पारा। निम्नलिखित में से कौन सा विद्युत चालक नहीं है? ठोस KCl। इनमें से कौन सा आयनिक यौगिक नहीं है? कार्बन टेट्राक्लोराइड CCl4। कौन सी धातु समूह हीमोग्लोबिन के साथ है? लोहा है। द्रव अधातु क्या है? ब्रोमीन। द्रव धातु क्या है? पारा। पीतल के लिए सही विकल्प कौन सा थे? कॉपर, जिंक। आयरन सल्फेट के जलीय विलयन का रंग होता है हरा। तो आज तक यहीं रखते हैं। थैंक यू।